अब देखो यार, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि काफी सारे शानदार डायनामाइट शोज होने के बाद भी AEW डायनामाइट की रेटिंग 1 मिलियन को क्रॉस नहीं कर रही है। बट गाइज, क्या यहाँ पर ये रेटिंग CM पंक की वजह से डाउन है? इसको लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बड़ी अपडेट दी है। जेफ हार्डी के AEW में रिटर्न स्टेटस को लेकर जेफ हार्डी की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW कंपनी में मीरो के बैड बुकिंग कंट्रोवर्सी को लेकर मीरो ने फाइनली उनका स्टेटमेंट दे दिया है। रिक रॉस के AEW डायनामाइट पर गाली देने के बाद टोनी खान का इस पूरे सेगमेंट पर क्या रिएक्शन था, ये चीज भी फाइनली रिवील हो चुकी है। और गाइस, AEW के कनाडा में होने वाले अपकमिंग शो के ऊपर क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा को लेकर AEW कंपनी के क्या मेजर प्लान है, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करते हैं AEW के डायनामाइट शो के रेटिंग की। वेल गाइस, जैसा कि आप लोग को मालूम है, AEW कंपनी पिछले 3 हफ्तों से लगातार कोई ना कोई स्पेशल डायनामाइट करा रही है। और गाइस, यहाँ पर विंटर इज कमिंग और हॉलिडे बास के बाद अब अगले हफ्ते AEW न्यू ईयर स्मैश होने वाला है। बट गाइस, यहाँ पर AEW के इंसान डायनामाइट शोज के बाद भी AEW रेटिंग 1 मिलियन को क्रॉस नहीं कर पा रही है। और गाइस, यही डायनामाइट के रेटिंग के लगातार लो रहने के बाद अभी इस हफ्ते सोशल मीडिया पर एक रेसलिंग फैन ने रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर से ये पूछा था कि क्या CM पंक के AEW कंपनी से जाने की वजह से AEW डायनामाइट की रेटिंग डाउन हो रही है। और गाइस, क्या CM पंक की वजह से CM पंक के फैंस AEW के शो को नहीं देख रहे गए? तो गाइस, यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस फैन को जवाब देते हुए ये कहा है कि डेफिनेटली CM पंक का जाना AEW कंपनी को हर्ट कर रहा है। बट गाइस, यहाँ पर CM पंक के जाने से AEW के रेटिंग्स का कुछ भी लेना देना नहीं गए, क्योंकि गाइस, यहाँ पर CM पंक जब AEW कंपनी पर काम कर रहे थे तो गाइस उस समय भी AEW के शो के ऊपर CM पंक के सेगमेंट के अलावा बाकी सेगमेंट की रेटिंग इतनी ही होती थी। और गाइस, इसीलिए रेसलिंग ऑब्जर्वर को नहीं लगता है कि CM पंक के जाने से AEW के शो की रेटिंग बिल्कुल भी इधर उधर होगी। बट गाइस, जहां तक बात रही AEW के बिजनेस स्टैंड पॉइंट की, तो गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि AEW के बिजनेस स्टैंड पॉइंट के अंदर CM पंक मेजर रोल प्ले करने वाले गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW के पेपर व्यू बाय रेट, AEW के अटेंडेंस नंबर और AEW के टीवी नेगोशिएशन के अंदर CM पंक का बहुत ही मेजर रोल है। और गाइस, यहाँ पर CM पंक के जाने की वजह से AEW के इन सभी चीजों के अंदर काफी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। बट गाइस, यहाँ पर जहां तक बात रही टेलीविजन रेटिंग की, तो गाइस यहाँ पर CM पंक के जाने की वजह से टेलीविजन रेटिंग के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वेल गाइस, ये तो बात ही बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक की। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं रिक रॉस के AEW डायनामाइट सेगमेंट की। वेल गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, AEW डायनामाइट पर रिक रॉस के लाइव टेलीविजन पर केथली को गाली देने के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना था कि वार्नर मीडिया पॉसिबली AEW कंपनी पर एंग्री हो सकती है, क्योंकि गाइस यहाँ पर वार्नर मीडिया ने AEW को पहले भी वार्निंग दी है कि AEW उनके टेलीविजन पर अब्यूजिव लैंग्वेज को यूज ना करे। बट गाइस, यहीं अब रिक रॉस ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW कंपनी में उनके फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर रिक रॉस का ये कहना है कि रिक रॉस के AEW के टेलीविजन पर लाइव गाली देने के बाद जब रिक रॉस AEW के बैक स्टेज पर पहुंचे थे तो गाइस टोनी खान को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और गाइस, टोनी खान रिक रॉस के सेगमेंट से बहुत ज्यादा हैप्पी थे। और गाइस, जिस तरीके से टोनी खान रिक रॉस को लेकर रिएक्शन देते गए, रिक रॉस उस चीज को देखकर पर्सनली बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए। और गाइस, यहाँ पर डेफिनेटली आगे भी AEW के अंदर रिक रॉस अपीयर होना चाहेंगे। वेल गाइस, ये तो बात हुई रिक रॉस के AEW डायनामाइट सेगमेंट की। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ROH के फॉर्मर टैग टीम चैंपियन FTR की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर FTR की, तो गाइस इस हफ्ते डेक्स हार्डवुड ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार साशा बैंक को लेकर बात की थी। जहां पर डेक्स हार्डवुड के इंटरव्यू के अंदर जब डेक्स हार्डवुड से साशा बैंक के बारे में पूछा गया, तो गाइस यहाँ पर डेक्स हार्डवुड का ये कहना है कि डेक्स हार्डवुड को पर्सनली ये लगता है कि साशा बैंक दुनिया में आज के टाइम पर और किसी भी रेसलर के मुकाबले सबसे बेहतरीन फीमेल रेसलर है। और गाइस, यहाँ पर डेक्स हार्डवुड को ये बात कहने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि साशा बैंक अगले जगह कहाँ भी अपीयर होंगी, उस कंपनी को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और गाइस, यहाँ पर डेक्स हार्डवुड इस चीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि साशा बैंक का रेसलिंग फ्यूचर क्या होता है। वेल गाइस, आपको क्या लगता है, साशा बैंक फ्यूचर में AEW को ज्वाइन करेंगी या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेफ हार्डी के AEW में रिटर्न स्टेटस की। और बात करें यहाँ पर जेफ हार्डी की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है, जेफ हार्डी के DUI अरेस्ट होने के बाद जेफ हार्डी करंटली अमेरिका के अंदर उनके कोर्ट केस में फंसे हुए हैं। बट गाइस, यहीं अभी सप्ताह जेफ हार्डी के रिटर्न स्टेटस को लेकर AEW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है, जहां पर PWI इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जेफ हार्डी का जो अमेरिका में केस चल रहा है, उस केस को और भी ज्यादा पोस्टपोन कर दिया गया है। और गाइस, यहाँ पर जेफ हार्डी का ये केस अब अगले साल भी चलने वाला है। और गाइस, क्योंकि ये केस ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है, तो गाइस यहाँ पर पॉसिबली आने वाले 2 से 3 महीनों
दिनों तक जेफ हार्डी हमें AEW पर रिटर्न करते हुए नहीं दिखाई देंगे। और गाइस जब तक जेफ हार्डी का ये केस पोस्टपोन्ड होता रहेगा तब तक टोनी खान जेफ हार्डी को वापस नहीं लाने वाले गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर टोनी खान जेफ हार्डी को AEW में वापस तभी लाएंगे जब जेफ हार्डी का DUI अरेस्ट का ये पूरा मामला शांत हो जाएगा। और गाइस इसीलिए जब तक अमेरिका के अंदर जेफ हार्डी का ये केस चल रहा है तब तक AEW के अंदर जेफ हार्डी उनका रिटर्न नहीं करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जेफ हार्डी का ये केस फाइनली कब ओवर होता है। बट गाइस जहां तक बात रही AEW में रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो गाइस आप लोग को मालूम होगा कि इस समय AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन मीरो को लेकर AEW में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने यह कहा था कि मीरो AEW कंपनी में रिटर्न होने के लिए तैयार नहीं गए। और गाइस यहां पर टोनी खान AEW के अंदर मीरो को वापस लाना चाहते थे, बट गाइस यहां पर AEW के बुकिंग से सेटिस्फाइड ना होके मीरो ने टोनी खान के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। और गाइस यही हाल फिलहाल में मीरो की वाइफ लाना ने मीरो को लेकर जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद अब इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि मीरो AEW कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे गए। वेल गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के इन सभी रिपोर्ट के बाद अब मीरो ने फाइनली इन रिपोर्ट्स को लेकर बात की गई, जहां पर मीरो का ये कहना है कि मीरो AEW कंपनी में रिटर्न होने के लिए बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रहे गए। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना कि मीरो ने AEW के अंदर रेसलर से हारने की वजह से AEW पर वापस नहीं आ रहे गए, ये बात पूरी तरह से गलत है। क्योंकि गाइस यहां पर मीरो का ये कहना है कि मीरो के AEW के टेलीविजन पर बार बार टाइम मांगने के बाद भी AEW कंपनी मीरो को टीवी पर बुक नहीं करती गए। और गाइस यहां पर इस साल के अंदर जनवरी से जून के बीच में मीरो लगातार AEW कंपनी पर काम करना चाहते थे, बट गाइस उसके बावजूद भी AEW के मैनेजमेंट के द्वारा मीरो को AEW के टेलीविजन पर काम नहीं मिला है। और गाइस इसीलिए रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये फॉल्स रिपोर्ट देना कि मीरो AEW के अंदर काम नहीं करना चाहते गए, ये बात पूरी तरह से गलत है। वेल गाइस यहां पर मीरो के इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद अब मुझे मीरो की बातों में काफी ज्यादा सच्चाई लगती है। बट गाइस आपको क्या लगता है AEW कंपनी पर मीरो का रिटर्न होना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कनाडा में 2023 पर रिटर्न की। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, इस साल AEW के कनाडा में डेब्यू करने के बाद अगले साल AEW कंपनी कनाडा पर उनका फिर से रिटर्न करने वाली है, जहां पर 14 मार्च को AEW कंपनी कनाडा में विनिपिग में उनका डेब्यू करेगी। और गाइस यहां पर 14 मार्च को कनाडा के अंदर AEW उनके डायनामाइट और रैम्पेज को लाइव कराने वाली है। बट गाइस यहीं अब विनिपिग में AEW के इस कनाडा शो के ऊपर AEW कंपनी में एक बहुत ही बड़ा ड्रीम टीम होने वाला है। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा इन दोनों का होम टाउन विनिपिग कनाडा है। और गाइस क्योंकि अब AEW कंपनी पहली बार कनाडा के अंदर जेरिको और ओमेगा के होम टाउन पर उनके शो को करने वाली है, तो गाइस यहीं अभी सप्ताह जेरिको ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर विनिपिग में AEW कंपनी के पॉसिबल प्लान को लेकर बात की गई, जहां पर जेरिको ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के कनाडा में विनिपिग में होने वाले शो के ऊपर AEW कंपनी पॉसिबली एक ड्रीम टीम को खड़ा कर सकती है। और गाइस यहां पर ये ड्रीम टीम और कुछ ना होके बल्कि केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको का ड्रीम टीम हो सकता है, क्योंकि गाइस यहां पर जेरिको और ओमेगा दोनों का वो होम टाउन है। और गाइस यहां पर AEW के अंदर विनिपिग में AEW के कनाडा में होने वाले डायनामाइट शो के मेन इवेंट के ऊपर AEW कंपनी केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको को लेकर काफी कुछ चीजें प्लान कर रही है। और गाइस यहां पर जेरिको ने इस चीज को कंफर्म किया है कि पॉसिबली कनाडा में AEW के विनिपिग में होने वाले शो के ऊपर क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा AEW के अंदर पहली बार हमें टैग टीम में देखने को मिलेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW विनिपिग में ओमेगा और जेरिको के साथ क्या स्टोरी लाइन बिल्ड करती है। बट गाइस आप लोग केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको का ड्रीम टीम देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।